दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने 40-40 स्टार प्रचारकों की टीम को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं को चुनावी समर में झोंक दिया है। पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए तो बीजेपी ने 100 नेताओं की एक टीम ही बना दी है। अब तक कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में चुनाव प्रचार से दूर रहे हैं। केवल राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद प्रचार से दूर हो गए। बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार से दूर हैं, इससे कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार अब चुनाव को लेकर थोड़ा सक्रिय होते दिख रहे हैं। लेकिन क्या पूरी कांग्रेस पार्टी अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर ही निर्भर हो गई है, या फिर बात कुछ और है, जिसके चलते कांग्रेस अभी तक चुनाव प्रचार से दूर है, जबकि अब 5 फरवरी यानी कि मतदान करने की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए आज समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे हैं, क्या कारण हो सकते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब कैंपेनिंग में पिछड़ती नजर आ रही है। जहां एक और राहुल गांधी बीमारी की वजह से रैली नहीं कर पा रहे, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार से दूर ही चल रहे हैं। दिल्ली चुनाव के स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल कांग्रेस के बड़े नेता अब तक उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं। कहा जा रहा है कि हाईकमान की बेरुखी के बाद अब दिल्ली के चुनावी रण में उतरे बड़े नेता अपनी जमीन बचाने में जुट गए हैं। राहुल गांधी जहां सेहत के आधार पर रैली नहीं कर पा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी मैदान से बाहर हैं। कांग्रेस स्टार प्रचारक लिस्ट में हाईकमान की तरफ से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल का नाम शामिल है। लेकिन अब तक इन चारों ने एक भी रैली दिल्ली में नहीं की। सोनिया और प्रियंका का नाम भी दिल्ली के वोटर लिस्ट में है। दिलचस्प बात है कि चारों ही नेता दिल्ली में ही सक्रिय हैं और यहाँ पार्टी का कामकाज देख रहे हैं। इन नेताओं की रैली आगे कब होगी, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। जबकि बड़े नेता दिल्ली में 3 फरवरी तक ही उम्मीदवारों के समर्थन में सार्वजनिक सभा कर पाएंगे। गुरुवार को नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने चुनाव प्रचार को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी। लेकिन अभी तक प्रचार को लेकर किसी भी प्रकार के हालात नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं अब कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस से नाराज हैं, जो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब कन्हैया कुमार ने चुनावी मैदान में उतरते ही सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जब बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी होंगे, जब वो बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे तो उनको साफ करना होगा कि वो किसके साथ है। कन्हैया कुमार ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ है, ये जो बोलते हैं वो हो ही नहीं सकता, हम नदी के 2 किनारे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि उनको इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, व्यक्ति नहीं विचार का सवाल है। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि हम किसी व्यक्ति और दल के खिलाफ नहीं हैं, हम तो विचार के खिलाफ हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब्रिस्तान और शमशान करना बंद कर दे, कपड़ा देकर अपराधी पहचानना बंद कर दें, तो उनके खिलाफ भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को किसी भी सीट से टिकट नहीं दिया, वहीं कांग्रेस क्या अब कन्हैया कुमार पर निर्भर हो गई है? क्योंकि अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के हालात दिख रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि मानो कांग्रेस दिल्ली में या तो पहले ही हार मान चुकी है या फिर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। क्योंकि कन्हैया कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर किसी छोटे मोटे कार्यक्रम में ही बोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अभी तक किसी उम्मीदवार के लिए कोई रैली नहीं की। क्या दिल्ली में टिकट न मिलने से कन्हैया कुमार कांग्रेस से सच में नाराज है? क्योंकि बीते साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी रण में उतारा था। हालांकि उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व का विचार था कि भले ही कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव में हार गए हों, लेकिन फिर भी पार्टी दिल्ली इकाई में उनके लिए एक बड़ी भूमिका पर विचार करेगी और दिल्ली चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर कन्हैया कुमार पर विश्वास जगा सकती है। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से टिकट नहीं दिया और अब इसी के चलते कन्हैया कुमार भी चुनाव प्रचार से दूर दूर नजर आ रहे हैं। वहीं अब देखना होगा दूसरे बड़े नेता कब चुनाव प्रचार में उतरेंगे। इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के नेता अभी भी दिल्ली में पूरी तरह से चुनाव प्रचार में
नहीं उतरे। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस सच में अपनी हार पहले ही मान चुकी है या फिर कन्हैया कुमार पर ही निर्भर होती नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि और क्या कारण हो सकते हैं जिसके चलते कांग्रेस अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं उतरी है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।